काम कर रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने गांव, गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान, महिलाओं के सम्मान, युवाओं को स्थान, ऐसे अनेक संकल्पों को लेकर के अपनी कार्य यात्रा प्रारंभ की है। और उसके माध्यम से आपने देखा है हमारे कई वक्ताओं ने आपके सामने विषय रखा है। मैं तो उसमें से केवल कुछ वो बातें आपको भावनात्मक तौर पर जोड़ना चाहूंगा। 2014 से पहले जब कभी हम गांव का चित्र देखते थे तो उस गांव के अंदर हमको गांव में झुग्गी झोपड़ी दिखाई देती थी। उस गांव के अंदर कोई रोड नहीं, हमको खड़ंजा भी बड़ा मुश्किल से दिखाई देता था। उस गांव के अंदर गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को, अपने पत्नी को बचाने के लिए, जब उसकी दवाई कराने के लिए शहर को भागता था तो अपने जमीन को, अपने मकान को गिरवी रखने के लिए मजबूर होता दिखाई देता था। गांव की महिलाएं, परिवार की बहनें लोटा लेकर के रोड पर जाने के लिए बाध्य दिखाई देती थी। गांव की माताएं, बहनें चूल्हे पर बैठ करके धुएं में अपने फेफड़े को जलाने के लिए मजबूर हुआ करती थी। लेकिन आपके आशीर्वाद से देश के अंदर एक ऐसा लाडला नेता, एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ जो चाय वाले का लड़का होता था। एक चाय वाले के लड़के को जब आपने आशीर्वाद दे करके और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया नरेंद्र मोदी को, तो उस नरेंद्र मोदी ने एक एक गांव में बैठी हुई अपनी माता बहन सबकी चिंता करने का काम किया। अनेक प्रधानमंत्री हुए, अनेक मुख्यमंत्री हुए। लोग जाकर के अपने निवास में, मुख्यमंत्री निवास, प्रधानमंत्री निवास में जाकर के भूल जाते थे किन्होंने हमको भेजा है, किस लिए भेजा। लेकिन जाके पांव न पड़े भिवाई, वाका जाने पीर पराई। जिन्होंने हमेशा जिंदगी भर चांदी के चम्मच से, चांदी के बर्तन से अपने निवाले को खाने का काम किया हो, उनको गरीब आदमी की, आम आदमी की, आम भारतवासी की, आम जन की पीड़ा नहीं समझ आ सकती। लेकिन एक चाय वाले का लड़का जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उसको समझ में आता है कैसे मेरी गांव में बैठी हुई मां बहन परेशान होती, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, संकट के दौर में कैसे परिवार को लेकर के चलती, कैसे इस देश का नागरिक समस्याओं से ग्रस्त होकर के जीवन यापन करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे प्रेरणा पुरुष होते थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे कि जब तक गरीबी की रेखा में बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति और जो विकास के क्रम में पिछड़ गया अंतिम व्यक्ति, जब तक उसके जीवन में उजाला नहीं आ जाता, तब तक भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चरैवेती साधना लेकर के और लगातार काम करना है। और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा लेकर के, महापुरुषों की, क्रांतिकारियों की प्रेरणा लेकर के देश के लाडले प्रधानमंत्री ने गांव, गरीब किसान के लिए गरीब जन कल्याण योजनाओं का पिटारा खोल दिया। आपने देखा है, मैं पिछले दिनों गाजियाबाद गया हुआ था। गाजियाबाद के दौरे पर मैं गया था, अखबार पढ़ रहा था। अखबार पढ़ते पढ़ते मेरी नजर एक न्यूज पर पड़ी। वो न्यूज में, अखबार में रिक्शे वाले की फोटो छपी हुई थी। कोई रिक्शे वाले की फोटो अखबार में छपे तो कौतूहल होता है कि आखिर क्या छपा, एक रिक्शे वाले को कैसे अखबार में छाप दिया। वो रिक्शा वाला जो अखबार में छपा हुआ था वो रोता हुआ अखबार में छपा हुआ था। घटना क्या थी? घटना यह थी कि उसकी पत्नी को किडनी का प्रॉब्लम हो गया था। उसकी पत्नी को ऑपरेशन कराना था और वो ऐसा गरीब व्यक्ति था, वो रहने वाला बागपत जिले का था और गाजियाबाद में रिक्शा चलाता था। सुबह रिक्शा लेता था रिक्शा मालिक से और शाम तक रिक्शा चला करके और शाम को जो पैसा मिलता था उससे अपने गरीब परिवार का पेट पालने का काम करता था। गांव में कोई जमीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एक माई थी, वो माई को छोड़ करके और उसको जब भी पैसा पाता था उसको पैसा भेजता था। जब पत्नी बीमार हो गई और पत्नी का ऑपरेशन होना हुआ तो डॉक्टर ने कहा इसमें तो 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लगेगा।
1.5-2 लाख रुपए की बात डॉक्टर जब करता है तो वो रिक्शे वाला रोने लगता है। वो कहता मैं कहां से लाऊंगा, मेरे घर में जमीन होती तो मैं गिरवी रख देता, लेकिन जमीन होती तो मैं गाजियाबाद में रिक्शा चलाने क्यों आता, और फिर किराए का रिक्शा क्यों लेता, अपना पैसे से रिक्शा खरीद लेता। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसे में जब उस महिला को बचाने के लिए नौबत आती है तो रोता हुआ बैठता है। वहीं पर अच्छे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर उनसे कहते हैं, रिक्शे वाले से कहते हैं, ए भैया तुम्हारा आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना है क्या, मोदी ने भेजा नहीं तुमको क्या? उसको नहीं पता होता। वो कहता डॉक्टर साहब हमको नहीं पता है। तो डॉक्टर साहब कहते तुम्हारे गांव में लेटर गया होगा मोदी जी का, मोदी ने तुमको एक लेटर भेजा होगा, गांव में आया हुआ हरे कलर के लिफाफे में लेटर आया होगा। तो वो कहता हमको नहीं जानकारी, हम तो बहुत समय से रिक्शा चलावत है। तो वो कहता अपने गांव में फोन करो। पड़ोसी के यहाँ फोन था, पड़ोसी को फोन होता है, पड़ोसी माता से बात कराता है। माता कहती है भैया कोनो कार्ड तो नहीं आया है, हाँ एक लिफाफा आवा है, एक लिफाफा आवा है, और वह लिफाफा हरे कलर का है। वो लिफाफा जो हरे कलर का लिफाफा था वही आयुष्मान भारत कार्ड के सूचना का लिफाफा था जो मोदी ने भेजा था दिल्ली से। और उस लिफाफे को मंगाता है डॉक्टर। डॉक्टर अच्छा व्यक्ति होता है लेकिन अपनी जेब से कितनों का इलाज करा सकता है। वो लिफाफा मंगाता है, लिफाफा मंगा करके आयुष्मान भारत का कार्ड रजिस्ट्रेशन करता है, उसका कार्ड बनवाता है एक तरफ, और एक तरफ उसकी पत्नी का इलाज करना शुरू कर देता है। और जब उसकी पत्नी का इलाज हो जाता है, 1.5 लाख रुपया उसकी पत्नी के इलाज में लगता है, और 1.5 लाख रुपया उस आयुष्मान भारत के कार्ड से भुगतान हो जाता है फ्री का। तब वो रिक्शे वाला बैठा रो रहा होता है, कहता है अगर मोदी नहीं होते, अगर मोदी नहीं होते तो मेरी पत्नी नहीं बच सकती थी, मेरे बच्चे, 2 छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते, मैं क्या करता, कैसे बच्चों को पालता। तब लगता है कि इस देश में वास्तविकता में कोई जन नेता आया है, कोई समाज सेवक आया है जिसने समाज को बदलने का संकल्प लिया। समय तक चला, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, आप सबके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए और अपनी बात को विराम करना चाहूंगा। आंखों में वैभव के सपने, 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफानों सी गति हो, राष्ट्रभक्ति का ज्वार न टूटता, आए जिस जिसमें हिम्मत हो, हम तो चल पड़े हैं कमल खिलाने, और जिसको आगे आना है आगे आकर के देख ले। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने जा रही है। कमल खिलेगा, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा, नारायण प्रसन्न होंगे, हर तरफ खुशहाली होगी, हर तरफ भव्य दिव्य मधुबन बनता दिखाई देगा। इतनी बात कहते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।